आज रेलवे के शेयरों में भयानक तेज़ी देखने को मिली और ये तेज़ी इस कदर थी कि जैसे रेलवे के जितने भी शेयर थे सारे के सारे बिल्कुल 5% से शुरू हुए और 20% तक का ज़बरदस्त तेज़ी इन शेयरों में देखने को मिली। तो इन शेयरों में जो तेज़ी हुई उससे जो बड़े निवेशक हैं उन्होंने तो अच्छे पैसे कमाए क्योंकि उनके पास जो अंदर की इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन रहती नहीं है जिससे वो इस बड़ी तेज़ी का फ़ायदा उठा पाएँ। तो वैसे भी करना क्या है लॉन्ग टर्म में, इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर यही होता है कि आप लॉन्ग टर्म में निवेशित होकर बने रहो, क्योंकि अचानक से ये डीप इन्फॉर्मेशन तो मिल नहीं पाती जिससे हम अचानक होने वाली तेज़ी का फ़ायदा उठा सकें। और ये तेज़ी लगभग कुछ बजट से रिलेटेड हुई जिसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो जो रेलवे बजट आने वाला है उसमें एक गुप्त सूचना मिली कि उसमें 25% तक का बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। मतलब जितना गवर्नमेंट पिछले सेशन में रेलवे के लिए बजट पारित की थी उससे कहीं ज़्यादा, लगभग 25% से ज़्यादा रेलवे में इस समय भारी इन्वेस्टमेंट आने की पूरी संभावना है बजट के माध्यम से। तो इसमें जो बजट एलोकेशन होगा उसमें जैसा कि हम देख सकते हैं मॉडर्नाइजेशन के लिए और कुछ अधिक तेज़ ट्रेनों के लिए और इम्प्रूव सेफ्टी फीचर्स के लिए, मतलब कि जो बजट आएगा उसमें जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो ट्रेन को मॉडर्न करने के लिए और उसमें सेफ्टी फीचर्स के लिए सबसे ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं। तो ये जो बड़ा कैपिटल खर्च होएगा उसमें लगभग 25% जो अमाउंट है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा पिछले वित्त वर्ष के कंपैरिजन में। तो ये जो जानकारी मिली ये दो लोगों के द्वारा मिली जो डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा ये बताया गया कि जो इस बार का बजट हो सकता है वो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो सकता है 2024 सत्र में। तो इस बजट का जो इतना बड़ा बजट आने वाला है उससे फ़ायदा किसको होगा? मेनली तो रेलवे के शेयरों को ही इस बजट का फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। इसलिए रेलवे के शेयर इस छोटी सी न्यूज़ से बहुत ही बम्पर झूमते हुए नजर आए। इस बड़े इन्वेस्टमेंट को रेलवे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और फ्राइट कॉरिडोर्स के लिए, ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए स्पीडर ट्रेन स्टार्ट करेगी, मॉडर्नाइजेशन के लिए, और उसमें जो वैगन्स और लोको जो होते हैं इंजन्स उनके मॉडर्नाइजेशन और उसमें अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए, अच्छे सेफ्टी के लिए ये सब सारे पैसे खर्च किए जाएंगे। और उसमें 300 से 400 नए वंदे भारत ट्रेन को भी लाने की पूरी योजना बन चुकी है। और इसमें जो स्लीपर कोचेज के लिए, स्लीपर कोच जो होते हैं उसमें और भी अच्छी सुविधाएं देने के लिए ये सारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और इसमें एक बड़ा हिस्सा जो लगभग 11,000 करोड़ का होने वाला है वो सेफ्टी इशू के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। से कुछ साल पहले ये शेयर्स बिल्कुल शून्य बने हुए थे, मतलब कोई भी इसमें मूवमेंट भी नहीं होता था। और अभी बीते 5 सालों में अगर IRFC की बात करें तो 432% का बड़ा रिटर्न, RVNL की बात करें तो 1018% का बड़ा रिटर्न, इरकॉन की बात करें तो 393% का बड़ा रिटर्न। और अगर वनडे में बात करें तो IRFC जो है 16% की बड़ी तेज़ी उसमें देखने को मिली। RVNL में लगभग 8.5% की ज़बरदस्त तेज़ी होती हुई नज़र आई। तो इस हिसाब से देखें तो जितने भी रेलवे के शेयर्स थे, इरकॉन की बात करें उसमें भी ज़बरदस्त तेज़ी, रेल टेल की बात करें 3% की तेज़ी, और IRCTC की बात करें तो उसमें 2% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। तो रेलवे के मेन शेयर्स का ये हाल था। और रेलवे के जो अदर शेयर्स हैं जो जिन पे कभी कभी ध्यान जाता है लोगों का, उनमें भी गजब की तेज़ी देखने को मिली। टीटागढ़ की बात करें तो 2% के अप मूवमेंट में था। टेक्समेको रेल जो है उसमें भी 4% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। तो इस हिसाब से जितने भी मेन शेयर्स, ओरिएंटल की बात करें तो यहाँ 1% का निगेटिव था, काफ़ी छोटा शेयर था ओरिएंटल। तो इस हिसाब से देखें तो रेलवे के सारे शेयर्स में ज़बरदस्त
तेज़ी का माहौल आज मिलता हुआ नज़र आया। और इसका मेन कारण जो था वो मेन बजट से ही रिलेटेड जो आज खबर आई थी उसी को लेके था। तो क्या ये तेज़ी आगे बनने वाली है या आगे रह सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के चलना है। मतलब जैसे जैसे अप मोमेंट आता है आप अपने जो स्टॉप लॉस है उसको ऊपर करते जाओ। और ऊपर के टाइम बिल्कुल खुला आसमान है, ये तेज़ी अभी 150-200 तक जाती हुई नज़र आ सकती है IRFC की अगर मैं बात करूं तो इस हिसाब से किसी भी शेयर में अगर आप इन्वेस्टेड हो तो स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ ट्रेलिंग करते रहो और इस तेज़ी का फ़ायदा उठाते रहो। धन्यवाद।